हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एसएससी जीडी एमटीएस सीपीओ दिल्ली पुलिस रेलवे के किसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो भी दोस्त नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख किसने कहा था? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख किसने कहा था? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहने वाले जो थे आपका, वो थे, कौन थे? अयूब खान थे। कौन थे? अयूब खान। याद रखिएगा, अयूब खान जो थे मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा था। 2 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व जो किया गया था वो किया गया था एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा। कब? 1966-67 में, 66-67 में। ठीक, तब कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था? तीसरा। तीसरा खत्म हो गया था, चौथा शुरू होने वाला था। 3 नंबर है, नील क्रांति का जनक कौन है? नील क्रांति का जनक कौन है? तो नील क्रांति का जनक याद रखने का ट्रिक कैसे है कि नील लेके कौन आया? अरुण जी लेकर आए। नील कौन लेकर आया? अरुण जी लेकर आए नील। तो आप लोग याद रखिएगा, अरुण कृष्णन जो है नील क्रांति का जनक। नील क्रांति का जनक कौन है? अरुण कृष्णन। नील कौन लेकर आए? अरुण जी लेकर आए। तो इस तरीका से आप लोग याद रखिएगा। 4 नंबर है, स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? स्वर्ण क्रांति के जनक कौन है? तो स्वर्ण क्रांति के जनक का ट्रिक याद करने का है, सोना क्या हो गया? टूट गया। टूट गया इसे याद रखिएगा। सोना क्या हुआ? टूट गया। तो इसका नाम क्या है? निरफक टूटेज। क्या है? निरफक टूटेज जो है स्वर्ण क्रांति के जनक, निरफक टूटेज। तो याद रखिएगा, निरफक टूटेज जो है स्वर्ण क्रांति के जनक है। हम इसी तरीका से याद किए, तो सोना क्या हुआ? टूट गया। 5 नंबर है, श्वेत क्रांति का जनक कौन है? श्वेत क्रांति का जनक, तो श्वेत क्रांति का जनक आप लोग क्या बताइएगा? वर्गीज कुरियन। क्या है? वर्गीज कुरियन। 6 नंबर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जनसंख्या के बारे में बताया गया है। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो आपका आंसर होगा बिहार है। ठीक, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो किए थे वो किए थे आपका दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। अब पूछेगा कब किए थे, तो किए थे 1866 ईस्वी में। कब? 1866 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा आप लोग। 8 नंबर है, कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे?
तो पहले भारतीय जो थे न्यायाधीश के रूप में कोलकाता उच्च न्यायालय में नियुक्त हुए थे वो हुए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन हुए थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर को। 9 नंबर है संवाद कौमुदी समाचार पत्र के स्थापना की। किसने स्थापना की संवाद कौमुदी समाचार पत्र की? तो संवाद कौमुदी के संस्थापक जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक। 10 नंबर है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? क्या बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। कब? 1885 ईस्वी में। अगर पूछ देगा इसका स्थापना कौन किया था तो बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी किया था। याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयबजी। 11 नंबर है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुआ था? पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना कब हुआ था? तो पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1870 ईस्वी में। कब? 1870 ईस्वी में। कौन किए थे? तो वो किए थे गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। 12 नंबर है खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाए थे आपका, किसने करवाए थे? महम अनंगा। कौन कराए थे? महम अनंगा। 13 नंबर है लाल किले मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो करवाए थे वो करवाए थे कौन? तो लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराए थे औरंगजेब ने। कौन? औरंगजेब। 14 नंबर है आगरा का किला का निर्माण किसने किया था? आगरा के किला का निर्माण किसने किया था? तो आगरा के किला का निर्माण जो करवाए थे वो करवाए थे कौन? शाहजहां। कौन करवाए थे? शाहजहां करवाए थे। 15 नंबर है द ईज ऑफ कॉन्सेंट। द ईज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो द ईज ऑफ कॉन्सेंट जो पारित हुआ था आपका ये बाल विवाह से संबंधित है। तो ये पारित हुआ था आपका 1891 ईस्वी में। कब? 1891 ईस्वी में। एक पूछा जाता है शारदा एक्ट। क्या पूछा जाता है? शारदा एक्ट। शारदा एक्ट पारित हुआ था 1929 में। शारदा एक्ट पूछेगा तो 1929 में। ये दोनों बाल विवाह से संबंधित है। 16 नंबर है डीडी न्यूज की स्थापना कब हुई थी? डीडी न्यूज की स्थापना कब हुई थी? तो डीडी न्यूज की स्थापना जो हुआ था आपका वो हुआ था 2001 में। कब? 2001 में। कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली। याद रखिएगा नई दिल्ली में। 17 नंबर है हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया जाता है
नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। 18 नंबर है, फर्स्ट रिपब्लिक डे पर किस देश के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? जब फर्स्ट रिपब्लिक डे हुआ था, कब? 1950 में। उस समय मुख्य अतिथि कौन आए थे? किस देश के या मंत्री या राष्ट्रपति या कोई अन्य मंत्री चीज आए थे? तो उस समय आए थे आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। जब पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था भारत में, उस समय जो आए थे मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, उनका नाम था सुकर्णा। क्या नाम था? सुकर्णा। याद रखिएगा, सुकर्णा। पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ठीक। 19 नंबर है, निम्न में से फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी जो है आपका उत्तराखंड के चमोली में। कहाँ? उत्तराखंड के चमोली में। उत्तराखंड याद रखिएगा, चमोली अगर आ जाए, किस जिला पूछ देगा तो चमोली। 20 नंबर है, किस त्यौहार को गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? किस त्यौहार को गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका बेस्तु बारस। किसको? बेस्तु बारस को गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, बेस्तु बारस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग फर्जी क्वेश्चन जाके पढ़ते 1-1 घंटा में, यहाँ को 15 से 20 मिनट में अच्छा अच्छा क्वेश्चन करवाया जाता है, तो आप लोग नहीं देखते हैं। 21 नंबर है, किस देश के साथ बर्ज प्रहार युद्ध अभ्यास किया जाता है? बर्ज प्रहार युद्ध अभ्यास किसके साथ किया जाता है? तो बर्ज प्रहार युद्ध अभ्यास जो किया जाता है आपका अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। याद रखिएगा, अमेरिका के साथ। 22 नंबर है, पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। याद रखिएगा, ठीक। पूछा जाएगा एग्जाम में, कन्फर्म आएगा, याद रखिएगा। आज का क्वेश्चन तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर करके आइएगा, नहीं तो आप समझिएगा। 23 नंबर है, अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है आपका, वो होता है कितने वर्ष का? तो आप लोग गलती से 5 वर्ष नहीं मार लीजिएगा, 4 वर्ष का होता है। भारत में 5 वर्ष का होता है, ठीक। और यहाँ जो चुनाव जो होता है राष्ट्रपति का, वो सिर्फ मंगलवार को होता है, नवंबर के फर्स्ट मंगलवार को होता है। याद रखिएगा, नवंबर के पहले जब भी चुनाव होगा, नवंबर के पहले मंगलवार को। 24 नंबर है, नंदा देवी यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? नंदा देवी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? नंदा देवी कहाँ? उत्तराखंड में है। यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो यूनेस्को में शामिल किया गया था आपका तो यूनेस्को में शामिल किया गया था 1988 में। कब? 1988 में। 25 नंबर है, विश्व कैंडी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंडी दिवस कब मनाया जाता है? कैंडी मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कैंडी कहते हैं चॉकलेटर को। तो कैंडी दिवस कब मनाया जाता है? कैंडी दिवस जो मनाया जाता है आपका 4 नवंबर को। कब? 4 नवंबर को।
और 3 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 3 नवंबर को मनाया जाता है जेली फिश दिवस। क्या मनाया जाता है? जेली फिश दिवस। जेली फिश दिवस, ठीक। और 2 नवंबर को मनाया जाता सॉइल डे। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सॉइल डे। सॉइल डे याद कर लीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन है, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आज का क्वेश्चन को, ठीक। क्वेश्चन है कि रोम जो है किस नदी के किनारे, रोम शहर जो है किस नदी के किनारे आप लोग को बताए थे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक। अगर आप लोग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर बताइएगा कि रोम किस नदी के किनारे है। जय हिंद, जय भारत।